नमस्कार। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। आदिवासी विद्यार्थियों की जिलाधिकारी कार्यालय पर दस्तक, प्रवेश द्वार पर बैठा सत्याग्रह, 85,000 रिक्त पदों की मांग। बारिश से हुए नुकसान का सर्वे कर रिपोर्ट भेजें, विधायक राजू तोरसाम। केलापुर तहसील में भारी बारिश से ढही घर की दीवार, पीड़ित परिवार ने की सरकारी मदद की मांग। नाबालिग से चोरी की दोपहिया जब्त, सड़क किनारे खड़ा ट्रक चोरी और पैसों के विवाद में युवक से की मारपीट। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। सरकार ने पूर्व में 12,520 आदिवासी प्रवर्ग की विशेष भर्ती की घोषणा की थी, मगर वह घोषणा केवल कागजों पर सिमट कर रह गई। वर्तमान में पूरे राज्य में आदिवासी प्रवर्ग के अधिकारी व कर्मचारियों के 85,000 पद रिक्त पड़े हैं। इसके बावजूद सरकार की ओर से अभी तक इस भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसी मांग को लेकर सोमवार 18 अगस्त को जिले के आदिवासी विद्यार्थी व बेरोजगार बड़ी संख्या में एकत्र होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और प्रवेश द्वार पर बैठा सत्याग्रह किया। पिछले कुछ वर्षों से राज्य में आदिवासी प्रवर्ग की कोई विशेष भर्ती नहीं हुई है। इस कारण जिले में आदिवासी प्रवर्ग के शिक्षित बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र और युवा बेरोजगारी से त्रस्त हो चुके हैं। भर्ती प्रक्रिया लागू न होने से उनके परिश्रम व्यर्थ जा रहे हैं। इससे आदिवासी विद्यार्थी और बेरोजगारों में शासन व प्रशासन के प्रति गहरा असंतोष पसर गया है। उनकी प्रमुख मांग है कि विशेष भर्ती प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए और प्रशासनिक स्तर पर रिक्त सभी पदों को शीघ्र भरा जाए। इसी के लिए आदिवासी छात्रों और बेरोजगारों ने एकजुट होकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। प्रथम की आमची जे 12,000 भरती आहे ते भरण्यात यावी, म्हणजे जेवढ्या लवकर होईल तेवढ्या लवकर, कारण आम्ही आधी सुद्धा कलेक्टर ऑफिसला 15 दिवसाच्या आधी निवेदन दिलेलं होतं, तरी पण काही अडचणी असेल त्यांच्या ते आम्हाला माहिती नाही। कारण 2019 पासून विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करणं सुरू केला तेव्हापासून ते आतापर्यंत लोकसंख्या वाढत गेली आणि ही काही आमच्यामध्ये अशी मुलं आहेत की त्यांची वय होऊन गेली, तर त्यांनी बेरोजगारच राहायचं का? आर्नी तहसील के और घाटंजी तहसील के पैनगंगा नदी तट पर बसे आर्नी क्षेत्र के बारिश से क्षति हुए गांवों में नाव में बैठकर जाकर विधायक राजू तोरसाम ने भेंट दी है। उन्होंने अधिकारी और कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि सर्वे रिपोर्ट शीघ्र बनाकर सरकार को भेजे। उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प का पानी छोड़े जाने से आर्नी और घाटंजी के पैनगंगा नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। 17 गांव प्रभाव आने से किसानों का बड़ा नुकसान होने की बात रानी धानोरा के नागरिकों ने कही। इस समय गांव के सरपंच, उप सरपंच, सदस्य आदि भी बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण करते समय साथ नहीं थे। सोमवार की दोपहर तक पैनगंगा नदी के तट पर बसे 17 गांव के 3,112 किसानों के 2,715 हेक्टेयर फसलों की क्षति होने का अनुमान लगाया गया है। नवनगर हेटी के शेगर का घर पूरी तरह ढह गया है। 4 गांव के 24 घर में पानी घुस गया है, ऐसी जानकारी तहसील प्रशासन ने दी है। यवतमाल जिले की केलापुर तहसील के पाटनगोरी गांव में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण एक घर की दीवार ढह गई है, जिससे एक परिवार मुश्किलों में आ गया है। गांव के वार्ड नंबर 5 में रहने वाले जिब्रान रहमान तंवर के घर की दीवार सोमवार को लगातार बारिश के चलते गिर गई। इस घटना से परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पीड़ित परिवार और गांव के अन्य नागरिकों ने पाटनगोरी ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम सेवक, तहसीलदार और राज्य सरकार से इस मामले का संज्ञान लेने और प्रभावित परिवार को जल्द से जल्द सरकारी मदद उपलब्ध कराने की मांग की है। गांव वालों का कहना है कि प्रशासन को तुरंत प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लेना चाहिए और पीड़ित परिवार को मुआवजा व आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। आप तक न्यूज पाटनगोरी प्रतिनिधि इमरान खिच्ची की रिपोर्ट। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज के साथ। आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल।
समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 98503533